सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1.5 महीने बाद अब लगता है कि कुछ तार खुलेंगे। और ख़ास तौर से मंगलवार को जब सुशांत के पिता श्री के सिंह ने पटना में एक एफआईआर दर्ज कराकर सनसनी फैला दी। पहले सुशांत के पिता इस मामले में बहुत ज़्यादा बोलने को राजी नहीं रहे हैं और वो ईश्वर की मर्जी मान करके इसे मामला ख़त्म कर देना चाहते रहे। लेकिन जैसे जैसे हालात बीते, जैसे जैसे चीज़ें सामने आई उनके, और बहुत सारे फिल्मी दुनिया और नॉन फिल्मी दुनिया के लोग उनसे मिले, जिसमें शेखर सुमन से लेकर के नाना पाटेकर और न जाने कितने लोग फिल्मी दुनिया के लोग मिले, और बाकी नेता भी उनसे जाकर के मिले और सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन वो उसे टालते रहे। अब जब उनके पास बहुत सारे सबूत हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उनका मन भर गया जब, तो उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख करके एफआईआर दर्ज कराई है। और उस एफआईआर में जो बातें की गई हैं वो बहुत सनसनीखेज है। आपको यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने सीधे सीधे जो अपने आप को, जिसको मैं पहले भी कहता था कि बताने वाली गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि इस पूरे हालात के लिए सुशांत ने अगर आत्महत्या की भी है तो भी, और नहीं तो उनकी वो मानना है कि उनके और उनके परिवार वालों का खास तौर से मानना है, परिवार में कुछ और लोग हैं जिनसे हमने बात भी की है, उनका मानना है कि उसको हत्या ही की गई है। लेकिन अगर आत्महत्या के लिए उकसाने वाला भी मामला माना जाए तो उसमें रिया चक्रवर्ती का बड़ा हाथ है। और रिया चक्रवर्ती के पीछे कौन सा गैंग काम कर सकता है, तो अगर आप कड़ियाँ जोड़ना शुरू करेंगे तो वो कड़ी एक बड़े फिल्म निर्माता प्रजाति है, जिनके साथ रिया चक्रवर्ती की फ़ोटोएं भी आईं और बहुत आपत्तिजनक फ़ोटो मानी गई थी उसको उस दौर में, और न जाने क्या किया गया। अब वो क्रम कहाँ से कहाँ जुड़ता है, इसको देखना और समझना अपने आप में बहुत दिलचस्प इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये फिल्मी प्लॉट सा लगता है। तो अब जब के सिंह साहब ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े अजीबोगरीब बताए हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत जो है 2019 के पहले उसको कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, और अगर मान लो ऐसा हुआ है तो क्या उसके परिवार के जनों से डॉक्टरों ने राय ली या सहमति ली या इलाज कराने के लिए कोई, जो कि आमतौर पर माना जाता है कि एक आवश्यक चीज़ है कि अगर आप किसी परिवार के बच्चे का कुछ इलाज करते हैं तो उसके लिए सहमति परिजनों से ली जाती है। लेकिन ऐसा उसमें कोई भी नहीं किया गया। तो उसको किस तरीके की दवाएं दी, अब किस तरीके की दवाएं देने का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा मामला शक के दायरे में आ गया। वो शक, वो माना जा रहा है कि उस सुशांत को जो दवाएं दी गई वो सुशांत के मानसिक स्तर को गिराने वाली थी। क्योंकि उसमें कई डॉक्टरों के नाम आए हैं जो सुशांत ने कभी भी, अगर आमतौर पर ऐसी स्थितियों में, खासतौर से मानसिक स्थितियों में अगर आदमी एक डॉक्टर के पास जाता है तो वहीं रहता है, लेकिन उसके सुशांत के डॉक्टर बार बार बदले गए और ये अपने आप में बहुत अलग सा केस रहा। सुशांत के पिता का एक और आरोप है कि उसके खाते से में साल भर पहले तक 17-18 करोड़ रुपए थे, साल भर में 15 करोड़ रुपए निकाल के कहाँ चले गए। यहाँ ये याद दिलाना ज़रूरी है कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई के साथ में, जिसमें उन एफआईआर का उनका नाम भी है, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के परिवारजन हैं और 2 और लोग हैं जिनका नाम शामिल किया गया है। उन सब पे भी इसी तरीके के कहीं ना कहीं आरोप हैं। वो फिर एक जो बड़ी भावनात्मक बात कही कि जब सुशांत अपने दोस्त महेश के साथ केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहा था और लगभग सहमत हो गया था तो उसको रोका गया। तो रिया ने, उनका प्रत्यक्ष आरोप है कि रिया ने ऐसा कब उकसाया और रोका, और बार बार रिया उनके केंद्र में रही। जो सुशांत की एक पूर्व मैनेजर थी, उसको लेकर के भी उसको परेशान किया गया। क्योंकि पूर्व मैनेजर ने आत्महत्या कर ली थी और रिया, उनका आरोप है कि रिया ने कहा कि हम तुमको
उनको फंसा देंगे। तो ऐसी बातें हैं जो जो बीच बीच में आ रही हैं। कुछ हो सकता है कम हो, ज़्यादा हो, किस तरीके के हैं, ये तो अब पुलिस का मामला है। मुंबई पुलिस अब तक इतने सारे लोगों से लगभग 3.5 दर्जन से ज़्यादा, 40 से भी ज़्यादा लोगों से मुंबई पुलिस तहकीकात कर चुकी है और 1.5 महीने से ज़्यादा समय निकल चुका है। आखिर एक पुलिस एक आत्महत्या के मामले में, ये तो तय माना जा रहा है, विसरा रिपोर्ट के में भी ये साबित हो गया कि ये हत्या का मामला नहीं है। लेकिन अगर हत्या का मामला नहीं है और आत्महत्या का है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आत्महत्या एक सीधी सादी है और एक 306 की है। 306 में जो है वो क्या मामला था, उकसाया किसने? तो इतने सारे लोगों से बातचीत हुई, अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाई है। ये बहुत हबड़ तबड़ होगा कहना कि निकल जाना चाहिए, लेकिन लोगों का शक होना जायज़ है। कंगना रनौत, शेखर सुमन और समेत न जाने रूपा गांगुली, ये सब लोग लगातार इस पर बातचीत करते रहे हैं और अपना दर्द जाहिर करते रहे हैं। कंगना रनौत तो खासतौर से उसने जो नेपोटिज्म पे बात नहीं करती, वो करती है गैंग पर। जो गैंग उसका काम कर रहा था, जिस गैंग ने सुशांत को मजबूर किया, आत्महत्या अगर है तो उसके लिए, या और भी कुछ आगे हो सकता है, तो उसका खुलासा अब निश्चित रूप से होना चाहिए। और अब जिस तरीके से FIR दर्ज की गई है उसमें CBI की जांच की अब मांग जो है बड़ी वाजिब सी लगने लगी है। अभी तक तो भावनात्मक मांग थी और अब उसके आधार भी मौजूद हो गए, क्योंकि बिहार पुलिस को दे दिया गया है मामला। तो अब बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस दोनों पैरेलल कैसे काम करेगी ये तो वक्त बताएगा। कर भी सकती है और नहीं भी संभावना है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है दोनों की जांचें अलग अलग दिशा में चल सकती हैं। इनकी जांच जो है रिया चक्रवर्ती को केंद्रित रख के की जा सकती है। लेकिन अब ये लगता है केंद्र सरकार के पास भी इस मामले में बहुत पर्याप्त सबूत हैं, या महाराष्ट्र सरकार के पास भी अब पर्याप्त सबूत हो जाएंगे उद्धव ठाकरे सरकार के पास में। जैसा कि उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम CBI जाँच भी करा लेंगे, तो एक रास्ता बन जाएगा। इन सब चीज़ों पर पूरी बातचीत के लिए अभी सुशांत के पिताजी तो उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन इनके मामा सुशांत के जो पूरा मामला देखते रहे हैं, पूरी चीज़ को करते रहे हैं, रमेश सिंह साहब जो हैं, जो पटना में ही रहते हैं और पटने में ही रह करके मतलब इस पूरे माहौल में हमेशा कंधे से कंधा लगा करके पूरे परिवार के साथ खड़े रहे। मामा रमेश जी से हमारी बातचीत हुई जो आपके सामने है और उससे बहुत साफ निकलता है। वो तो ये तक कहते हैं कि सुशांत की हत्या की गई है। एक मतलब वो उकसाने तक की बात नहीं मानते, बल्कि हत्या की गई है। और ख़ास तौर से इस मामले को आगे इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि और जो नए बच्चे हों जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, वो बहुत सतर्क रहें। और उन्होंने खुद मुझसे बातचीत में कहा कि मैं तो कतई नहीं चाहता कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी कम से कम लड़की जाए। उन्होंने कई लोगों को मना भी किया, तो वो उस मामले में बहुत हमसे उन्होंने बातचीत की। बहुत बहुत आभार रमेश जी आपका, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बात करने के लिए। अब क्या मामला आ गया? ये जो अचानक बात थी, ये मतलब वो सुशांत के साथ में रिया वाला, मुझे तो पहले ही से शक था, क्योंकि मैंने तो शेखर सुमन से बातचीत के दौरान भी जो यही कहा था कि ये कैसे आ गई बीच में, वो करने के लिए लगता है कुछ संपत्ति का मामला है। आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है ना कि रिया का जो मामला जो कल हाईलाइट हुआ है, जो FIR हुआ है परिवार की तरफ से, हाँ, तो उसमें नेचुरली है संपत्ति वगैरह जो है वो तो है, लेकिन सबसे पहले इसके पीछे, रिया के पीछे भी कुछ लोग होंगे। परत जब ये मामले को पुलिस अपने ढंग से, CBI अपने ढंग से, IASIT अपने ढंग से करेगी और एक एक लोगों को लाएगा तो निश्चित रूप से ये खुलेगा परत। क्योंकि साधारण हत्या तो है नहीं, ये हाँ एक बहुत ही मतलब जगह में काम हुआ है। और नेचुरली है कि जहाँ इस तरह की बातें होती हैं, जब होता है तो बहुत कुछ उसमें सामने आता है। हम लोग को भी यही लग रहा है। और चूंकि परिवार ने कल सारा कुछ FIR में लिखा, आप लोग पढ़ेंगे भी, आप लोग छापे भी होंगे,
जी जी जी। हम्म। नहीं मतलब, लेकिन आप लोग तो पहले सहमत थे ही नहीं चीजों के लिए बहुत सारा, लेकिन ऐसा कुछ नजर आया होगा आपको जिसमें उसने मतलब क्या, जैसे सुशांत के साथ में था कि सुशांत ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे उनके पिताजी के अनुसार, तो वो उसको रिया पिल्ले, और रिया पिल्ले का खुद भी एक भाई है जो जिसके साथ में उन्होंने शायद कोई कंपनी भी खोली थी सुशांत ने। देखिए एक्चुअली क्या है ना श्रीवास्तव साहब, हम्म। हम तो फुफेरा रिलेशन में हम तो फुफेरा लगते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। उतना गहराई से बहुत हो सकता है मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम होगा, जिस पर हमारी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। हाँ, ये परिवार के लोग देंगे, लेकिन निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, परिवार अपना स्ट्रेटेजी तय कर रहा था, एक एक चीज देख रहा था। पुलिस बॉम्बे पुलिस को फॉलो कर रहा था। कौन? जब मुंबई पुलिस को फॉलो कर रहा था कि वह कैसा जांच कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ। लेकिन मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, न FIR किया, खाली सिर्फ पूछताछ पूछताछ पूछताछ। तो ये सारा चीज हुआ, और उसके बाद जब सारे निष्कर्ष पर निकला तो जब ये लोग थोड़ा सा स्टेबल हुए अपने को, तब उसके बाद उन्होंने ये किया है। और आगे अब जांच का विषय है। नहीं, जांच का तो निश्चित रूप से विषय है, क्योंकि जिस तरीके से जांच चल रही है, जो है मामला, उसमें अब तक 40 लोगों से बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन वो सही बात है, जो बिंदु जहां मतलब गिरता है या जहां पर बात होती है कि भाई उसके साथ षड्यंत्र तो हुए हैं, ये तो लगभग तय है, लेकिन अब षड्यंत्र को कैसे खुलासा किया जाए उसका, वो एक सवाल है। फिल्में वगैरह वगैरह तो मुझे लगता है एक दूसरा पक्ष है जिसमें उसको दबा के रखना चाहते थे लोग। बहुत श्रीवास्तव साहब देखिए, बहुत तरह की बातें हैं, और ये बात पर कई बार आप लोगों ने लिखा भी है, चर्चा भी हुआ है सारे प्रेस में। अब हम लोग फ्रेंड्स या रिश्तेदार, समाज, पत्रकार, सब लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने हो, कि आखिर गलती कहाँ से हुई, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे इसकी हत्या हुई, और उस हत्या में कौन किरदार निभाया है। ये अकेले तो एक आदमी का काम तो है नहीं, इसलिए ये पूरा एक गिरोह करके कुछ लोग मिलके इसको इस अंजाम को पहुंचाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले सुशांत को, उसके परिवार को, और जो फैंस, करोड़ों फैंस लगे उनको न्याय मिले, बस यही चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप अभी कह रहे हो कि हत्या हुई है, तो आत्महत्या या हत्या के लिए उकसाना, तीन चीजें हैं। एक है आत्महत्या हुई। देखिए श्रीवास्तव साहब, चाहे उकसाना हो, चाहे किसी को खड़ा करके बोल दे कि तुम साला सुसाइड कर दो, नहीं तो तुमको मार देंगे, या तुमको परिवार को ये कर देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो हत्या है। और हाँ, और इसको हम हत्या ही मान रहे हैं। और जितने भी पूरे दुनिया के फैंस है, हम भी एक उनका समर्थक है। तो ये हत्या है, ये हत्या है, और इस हत्या की जांच जब तक सही ढंग से नहीं होगा, जो अब लगता है कि अब होगा, तो यही सामने आएगा। अभी इस पर बहुत कुछ कहना या इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत कुछ उस पर बोलना उचित नहीं होगा, है कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल। पिताजी ने तो खैर FIR दर्ज करा ही दी है, लेकिन अब ये मामला क्या, अभी तक CBI से जांच की बात नहीं की है उन्होंने, अब क्या है? देखिए परिवार सब कुछ करेगा, परिवार बहुत तरीके से काम कर रहा है। देखिए कोई पढ़ा लिखा परिवार है ना, अच्छा परिवार है ना, तो वो हिसाब से काम हो रहा है ना सब कुछ। तो लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, और काहे नहीं करेंगे। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि CBI की जांच हो, CBI के? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए हम लोग तो उनके समर्थक हैं, फैन हैं। CBI की जांच तो होनी। हाँ। अगर मुंबई पुलिस 44-45 की पूछताछ में लगा दिया, हाँ, तो ये कहीं दुर्भाग्य है। अगर मुंबई पुलिस ने शुरू में ही सारे विक्टिम को पकड़ लेते, लोगों को पूछताछ करते तरीके, पुलिस तो एक ऐसा है कि अगर अच्छे चीजों को निकाल देते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई मुंबई पुलिस से। तो नेचुरली है, अब चूंकि इतनी बड़ी मामला है, पूरा दुनिया मांग कर रहा है, हम भी मांग कर रहे हैं, और ये होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने हो, सुसाइड को न्याय। नहीं तो क्या उनके, और ये पापा क्यों नहीं अभी CBI की जांच कर रहे हैं? यार आपका तो परिवार इतना बड़ा है, खुद IG। ये जवाब तो वही देंगे ना, हम उनके बिहाफ में जवाब तो नहीं दे सकते। हमारा है कि हम कह रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिले, हम लोगों को समर्थक को न्याय मिले, इसकी जांच हो, ताकि पता चले है जो इतने अच्छे लड़का को, इतना शकीन लड़का को। नहीं, वो तो अद्भुत लड़का था, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जितना उसने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं।
और किसी का मतलब किसी का नुकसान नहीं किया, कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा ना सर। नहीं, वो तो है ही। और वो एक पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया कि उसने और रिया चक्रवर्ती के भाई के साथ में कोई कंपनी भी खुलवा ली थी रिया चक्रवर्ती ने, या खोल ली? ये सब इतना सर हमको नहीं पता है, हम उसके बारे में जो नहीं इतना जानते तो सर हम क्या बोल सकते हैं। बहुत दुर्भाग्यशाली है। हाँ। और इतना जरूर है कि लोग न्याय चाहता है। और देखिए कल जो FIR हुआ, लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है, जगी। लोग चाहते हैं कि दूर आज जिस तरह से उस बच्चे को मारा गया है, ये आप भी जानते हैं एज ए मैं आपको पत्रकार नहीं, एज ए मैं तो मिला हूँ, क्योंकि उनके पिताजी से और आप लोगों से मिल चुका हूँ, समझ चुका हूँ चीजों को। तो हम तो देखिए, मैं मान लीजिए इतना बड़ा फिल्मों का प्रेम नहीं है मेरे, लेकिन घर में बच्चे जिस तरह से परेशान हुए, रोए हैं, वो अपने आप में बहुत दुखद रहा है पूरा। और जितना प्रतिभाशाली था और जितना मतलब कम उम्र में इतनी आगे बढ़ना उसका जो रहा, वो अद्भुत था। आप देखिए किस तरह से उसको मारा, कैसे उसको लटकाया, और कैसे उसका प्राण बचा हुआ था। जो लोग कहते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वो उसकी उंगली, वो फोटो में उंगली हिल रहा है, उसका बॉडी हिल रहा है, एम्बुलेंस चेंज कर रहा है। अरे निर्मम, अरे साला, जब इधर उसके जान था तो उसको कम सही हॉस्पिटल ले जाते, हो सकता है कि वो बंदा रिकवर कर लेता। लेकिन देखा कि नहीं, फिर एक नया कहानी हो जाएगा। और कभी आप ये तो जानते हैं कि जब पाप होता है तो कहीं न कहीं वो अपना प्रूफ छोड़ के जाता है। और इतने सारे प्रूफ हैं श्रीवास्तव साहब, इतने सारे प्रूफ सोशल मीडिया पे है, वो लोग मिटाने का कोशिश किया, और हर प्रूफ डिजिटल मीडिया पे सारा पे एकदम बरकरार है। नहीं, आपको याद होगा वो जो रूपा गांगुली सांसद जो है, जो पहले द्रौपदी बनी थी, वो उसके पीछे परेशान रही। शेखर सुमन आए और आपके यहाँ घर पे भी आए थे, मिले, उसके पिताजी से भी मिले, वो भी CBI की जांच करने की मांग करते रहे, क्योंकि तब तक आप लोग जो हैं बहुत गम में थे, परेशान थे। और वो देखिए एक्चुअली क्या होता है, आज पता नहीं, अगर आप बिहार के होंगे तो आपको ये पता होगा। जानते हैं हम लोग जब कोई घर में इस तरह की घटना देहांत हो जाता है तो हम लोग को 13 दिन का काम होता है, 14वां दिन हम लोग का काम खत्म होता है। हाँ, और चूंकि ये बच्चे का अकाल मृत्यु हुआ, तो हम लोग का बहुत महाबली पूजा, ये सब बहुत कुछ होता है, पिंडदान होता है, बहुत तरह की उसमें नियम कानून है। और उनके पिताजी इतना टूट गए थे, परिवार इतना टूट गया था कि किसी से बोली नहीं, सब लोग उसी में लगे थे। फिर वो काम करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर वो थोड़ा सा जब स्टेबल हुए, लेकिन परिवार बिल्कुल लीगल अपना सारे चीज पे ध्यान दिए हुए थे, काम कर रहे थे। और जब देखा कि मुंबई पुलिस की मार्गदर्शन सही नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पूछताछ कर रही है, कोई FIR नहीं किया, कोई नहीं किया, तो परिवार ने अपने होम टाउन में FIR किया है। और ये FIR पे ही आधार बनेगा CBI का, ये हमको जहाँ तक मालूम। हाँ, ये तो बहुत पक्का आधार हो रहा है, क्योंकि जब उनके पिताजी ने जिस पे आगे बढ़ गए हैं, और मेरे ख्याल से अब उनके बहनोई भी जो पुलिस में ही है, हरियाणा पुलिस में जो IG हैं शायद, तो कमिश्नर है वो फरीदाबाद। हाँ, इसमें फरीदाबाद में है। तो वो भी इतना सब कुछ कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से उनकी भी दिशा में परिवार है। तो देखिए, कोई भी आदमी परिवार है तो जरूर वो भी बहुत दुखी होंगे, और घर के बड़े हों तो उनका भी दायित्व होता है, वो करते हैं। उनसे भी तो आपकी बातचीत हुई होगी कभी, क्या मत है उनका? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग ज्यादा परिवार में भी ज्यादा फोन करके इस बात नहीं होते, क्योंकि ज्यादा फोन करने से, पूछने से भी आदमी परेशान भी होता है। वहाँ आपको क्यों, हाँ इस तरह से क्या है। लेकिन जहाँ मुझे बात करना है मैं करता हूँ, हमारे बहनों से मैं बात करता हूँ, उनसे बात मेरी होती है। और वो आज भी बहुत ही दुखी है, वो आज भी आंख पसारे हुए वो हैं उनकी, कहीं मेरे बेटा को न्याय मिले। नहीं, बिल्कुल रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बातचीत में कहा था कि बहुत ही, वो तो जैसे, क्योंकि आध्यात्मिकता से भरे पड़े हुए हैं उनके पिताजी, लेकिन वो ऐसा आदमी जब अब टूट रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ गलत हुआ है, तो निश्चित रूप से कुछ। उनके पिताजी इतने अच्छे, इतने मृदुभाषी, इतने, उनका चेहरा देखिएगा तो आपको हाँ, हम तो देख चुके हैं। हाँ। और वो आदमी बेचारा अंदर अंदर रोता है, क्योंकि वो खुल के रो भी नहीं सकता कि उसके पीछे उसका नतनी है, तो बेटी है, दामाद, तो रोएगा। और अब उनके पास
सिर्फ न्याय का, कि हमारे बच्चे को न्याय मिल जाए और उन पापियों को एक कानून सजा दे, भारत का कानून सजा दे, यही हम लोग चाहते, यही वो भी चाहते। हाँ जी। FIR में जो लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ने उसके पहले तो उसके घर में अपनी कोई दोस्त को, लड़की जो थी उसको उसका असिस्टेंट बनाया, सुपरवाइजर वो जो मैनेजर बनवाया, और फिर उसके बाद में उनको जब उसके हाथ से सुशांत जाने लगे और खेती करना चाहते थे तो वो उनके पीछे पड़ गए। फिर उनको, सुशांत को ये डर रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की जिसने आत्महत्या की है उसकी मैनेजर ने, वो उसका आरोप ना लग जाए उस पे। नहीं, आरोप उस पर क्या लगेगा, आरोप तो चूंकि वो जो, इसीलिए तो हम लोग जो SIT या CBI की जो मांग कर रही है, सुशांत एक ऐसा लड़का था कि किसी को श्रीवास्तव की जीवन ले ही नहीं सकता था। और हाँ, वो तो संभव है। और एक ही नहीं, सुशांत के कितने करीबी दोस्त, कितने लोगों की माने ये आज इस दुनिया में नहीं है, और ये करी बन गई थी, और ये करी और ये सारा चीज तरीका था सुशांत को रास्ते से हटाने का, जो हम लोगों को लगता है। तो ये कहीं न कहीं ये जांच का विषय है, और जांच जब होगा तभी तो सच्चाई सामने आएगा ना सर। बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसा तो है नहीं कि सुशांत कोई वो थे, पैसा अच्छा खासा हो ही गया था उनके पास में उतना। और सुशांत और ये बहुत ही, और इसके पीछे दर पर सारे स्टाफ को चेंज कर देना, ये कर देना, फिर उसके बाद किसी की हत्या हो जाना, फिर किसी ये कर देना, माने किसी भी तरह इसको घेरे में ले करके और उसकी कहानी को खत्म कर दिया। और आज जब और नहीं गार्जियन जो अगर इतना सारा कुछ लिखा है, या जो उनके जो FIR हुआ है, क्लीन FIR है, आप पढ़िए, उसमें एक लाइन पढ़िए। हाँ, सो ये सब चीजें हैं। और इसको जैसे वो सिक्योरिटी का सुसाइड वाला है, चाहे वो कर्मचारी को हटा देना है, और हर फिल्म में रिया ब्लैकमेल करके वो खुद हीरोइन की बात करती थी, कंगना जो कहा, या शेखर कपूर जो कहे, तो सारे चीजों को आप मिलाइए ना, तो सारी चीजों को आपको जब उस निष्कर्ष से ही निकलेगा कि इस बच्चे को, क्योंकि एक चीज तो था श्रीवास्तव साहब की, वो जितना आगे बढ़ता तो कल सुशांत ही सुपर डुपर वहां नजर आता, बाकी लोग नहीं आते, क्योंकि जो जितने भी लेजेंड है वहां पे, तो सबका समय एज खत्म हो गया, ये हो गया, तो ये उभर रहा था। और ये सोचा वहां के लोगों ने कि भाई इसको नहीं रोकोगे तो कल हमारा जो निपोटिज्म की बात, भाई भतीजा बात चल रहा है, तो इसको मौका मिला। गैंग, और गैंग तो है, आप इतने सीनियर पत्रकार, इतने अच्छे पोस्ट पे आप हो, और आज सारा चीज को आपने देखा है कि वहां पर कितना घिनौना है। आप बताइए, जिस तरह का फोटो वगैरह वायरल हुआ रिया का और लोगों के साथ, ये अच्छा लगता है क्या? आप जिस तरफ संकेत दे रहे हैं, महेश भट्ट के साथ था वो उनका, जी हाँ, वो फोटो सब देख करके वो जो हम लोग इतना शर्म आता था, हम लोग देखते भी नहीं थे फोटो, क्योंकि देखिए कोई भी संस्कारी आदमी उस फोटो को नहीं देखेगा। तो एक संस्कार है। फिल्म क्या है, फिल्म से लोगों को ज्ञान होता है, फिल्म से अज्ञानता नहीं होती। फिल्म पहले का जो फिल्म था, जो लोग फिल्म दुनिया को बसाए, जो इतिहास, उस इतिहास को खत्म कर दिया, काला धब्बा लगा दिया लोगों ने, सिर्फ उसको कमर्शियल बना दिया, व्यवसायीकरण कर दिया, चाहे किसी तरह पैसा आए। और सबसे बड़ा बात कि वहाँ ग्रुप हो गया, 4-5 ग्रुप, कि हमारा ही बपौती चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। अब तो कहीं पुलिस को संकेत, शायद जैसा कि और जगह भी दिख रहा है, बात हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं है कोई कि ये गैंग ने महेश भट्ट का सहारा, महेश भट्ट ने इस लड़की का सहारा, और फिर उसके बाद उस तरीके की चीजें चलाई गई बहुत सारी। जी हाँ, नहीं सर, ये आप देखिए ना, आप यूट्यूब पे जाके बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक एक चीज परत दर परत जो पुलिस को करना चाहिए वो लोग खोल रहे हैं। उससे क्या पर्सनली किसी को दुश्मनी हो सकता है, लेकिन वो सच्चाई को सामने इसलिए ला रहे हैं कि लोग जाने, और एक निर्दोष बच्चे को यहाँ पर कब तक हत्या होता रहेगा, कब तक उसको यहाँ से भगाया जाएगा। अगर कोई छोटे कस्बे से जाता है या कोई कहीं से जाता है, और होता है। आज एक ही देखिए ना, शेखर सुमन टैलेंट में कमी है क्या? आज उसको देखिए कहाँ साइड करके रख दिया। आज मनोज टाजपेयी को देख लीजिए, आज हमारे वो जो त्रिपाठी गया है,
हाँ, पंकज उनको त्रिपाठी। देखिए, हाँ पंकज त्रिपाठी, वो हमारे मौर्या में था, मैंने उसको जॉब दिया था सर। उसकी नौकरी मैंने दी थी, और बेचारे इतने नीडी थे वो, तो मैंने कॉन्टिनेंटल में उसको ट्रेनिंग में कुक में रखा था उसको। और कालिदास रंगालय में बेचारा वो काम करता था, जाता था, सीखता था, और आज स्टार हुआ। लेकिन उसको भी देखिए, हाँ, उतना आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है ना, नहीं बढ़ने दे रहा, जबकि टैलेंटेड लड़का है। आज सिंगर लोगों को देखिए, आज सोनू निगम जो बात कह रहे हैं, या और लोगों जो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर नेपोटिज्म तो है। और वो है, कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग सेटिंग करते हैं, और सेटिंगबाज लोग बैठे हुए हैं। इसलिए वहाँ बाहर के बच्चे कहाँ ये कर रहे हैं। हमारे बहुत से एक मित्र पे फोन किया कि भाई मैं अपनी मेरी बेटी को मैं यहाँ कि भाई ऐसा गलती मत करो, उसको बोलो दूसरा काम कर ले, अगर वो इतना ही है तो मास कम्युनिकेशन अगर वो कर रही है तो उसको बोलो तो पत्रकारिता जगत में चले जाए, कोई चैनल ज्वाइन कर ले, लेकिन भैया वहाँ मत भेजो प्लीज। ये मैंने रिक्वेस्ट किया। हाँ, तो ये सारे फिल्मों में ना भेजने के लिए बच्चों को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लिख सकते हैं मेरे कि मैं तो अपने बच्चों को कह रहा हूँ कि फिल्म में मत भेजो। मुंबई बॉलीवुड से अगर कैरियर को, अगर अपने बच्चे को सरवाइव कराना चाहते हो तो आप मुंबई को मत भेजो। और वहां जाने के मतलब है कि मेरा बच्चा परिवार से दूर हो जाता है, समाज से दूर हो जाता है, और लास्ट में उसको ऐसा कर देता है कि वो बेचारा, एक बच्चा यहाँ से हमारे राजीव नगर का, आज मुंबई सिटी में पता नहीं वो क्या काम करता है नहीं करता है, आज तक वो आता है छठ में एक बार फिर चला जाता है। मन ऐसा है कि वो उसके जीवन, उसके माँ बाप को सेवा भी नहीं कर पा रहा है। बहुत से लोग हैं जो अंधकार में जी रहा है, खत्म है। आज मनोज वाजपेयी जी को देखिए, क्या वो टैलेंट में कमी है क्या? क्या उनके साथ भाई भतीजावाद नहीं हो रहा है? शेखर सुमन के साथ नहीं हुआ? आज शत्रुघ्न सिन्हा साहब, ठीक है उस समय का दौर कुछ और था, लेकिन आज सोनाक्षी को कहीं न कहीं किसी पर आश्रित होना पड़ता है। अगर वो आश्रित नहीं होगा तो उसको भी काम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदी भाषा भाषी बिहार या जो दूसरे प्रदेशों से जाते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। आपका मतलब ये है कि गैंग जो है वो ज्यादा काम कर रहा है और पूरी तरीके से लगा हुआ है, मतलब भाई भतीजावाद से ज्यादा जरूरी है कि गैंग लगा हुआ है। जी जी, और सरकार को यही मौका है कि उसको फिल्म इंडस्ट्रीज को उद्योग घोषित करके, उद्योग घोषित तो कर दिया गया लेकिन अभी उस तरीके से काम नहीं हो रहा है ना, काम नहीं रहा, उसको करके नहीं उस पर काम करे, कोई कमीशन बना दे, कोई ऐसा बना दे कि वहां पर एक आदमी का नहीं चलेगा, और लोग हो जाए, बच्चे जाए, सुरक्षित हो। और इससे बदनामी हो रहा है ना सर, सरकार की बदनामी, मुंबई की बदनामी है। वहाँ ऐसा नहीं, मुंबई में अच्छे लोग हैं, मराठी लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैंने मिला हूँ, बहुत मराठी परिवार से मिला हूँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये लोग वहां पर जा करके वहाँ जो एक ऐसा वहां पर बना दिया है गैंग, जो गैंग पूरा एकदम भ्रष्ट करप्ट है, और हमारा कहीं न कहीं समाज पर उसका असर पड़ता है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बातचीत की।